सो हे नारुतो लवर्स, फाइनली बोरुटो चैप्टर 78 रिलीज हो चुका है और जो इस चैप्टर की हाइप थी उससे चैप्टर कहीं ज्यादा ऊपर होने वाला है। चैप्टर में हमें बोरुटो वर्सेस कवाकी, बोरुटो का लेजेंडरी स्कार और उसके साथ साथ हमें सासुके और नारुतो के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है डिस्पाइट फेसिंग मैनी हार्डशिप, उसकी भी झलक हमें इस चैप्टर में देखने को मिलती है। जब सासुके कवाकी की गर्दन पे अपनी स्वॉर्ड रख के उसे धमकी देता है और कहता है, कवाकी तूने मेरी फर्स्ट किस को मेरे से अलग कर दिया है, मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। तो अपने चैप्टर का टाइटल है बिग इडियट, जो कि कवाकी को सिंबलाइज कर रहा है, क्योंकि चैप्टर में हम देखेंगे कि बोरुटो इस सेम लाइन कवाकी को कहता है। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि सेंसरी टीम ने नारुतो और हिनाटा के सडन चक्रा गायब होने के बारे में शिकामारू को बता दिया है, जिसे सुनकर शिकामारू काफी ज्यादा वरीड लग रहा होता है और सोचता है कि कहीं इसके पीछे कोड का हाथ तो नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हिमावारी वापस घर आ गई है, पर उसे घर में ना नारुतो मिलता है और ना हिनाटा, और उसके घर में कोई और लोग होते हैं। और हिमावारी वहां पे पड़े हुए उसके फैमिली फोटो फ्रेम को देखती है जो कि टूट रखा होता है, पर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वहां पे क्या हो रहा है। जिसके बाद हमें बोरुटो, साराडा, सुमिरे और एडा को शिकामारू के साथ दिखाते हैं, जहां पे वो लोग नारुतो और हिनाटा के गायब होने के पीछे क्या रीजन हो सकता है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो कवाकी को वो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि कवाकी वहां पे प्रेजेंट था, पर शिकामारू को लगता है कि कवाकी ऐसा कुछ नहीं कर सकता नारुतो के साथ। जिसके बाद शिकामारू एडा से उसकी सैंड्रेगन को यूज करके सारी इन्फॉर्मेशन पता करने को कहता है, और हमको फिर एडा की लेफ्ट आई को दिखाते हैं और हमें पता लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चालू कर देती है। और थोड़ी देर के बाद वो कहती है, मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है, इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि कवाकी है। आई मीन रियली एडा, यार अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सीन कर रही है ये तो यहाँ पे। तो ये सुन के बोरुटो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर कवाकी ऐसा कैसे कर सकता है। और शिकामारू भी हमें काफी इरिटेटेड लग रहा होता है। फिर शिकामारू एडा से कवाकी की लोकेशन पता करने को कहता है, पर वो कहती है कि मैं उसके अपनी एबिलिटी की मदद से नहीं ढूंढ पा रही हूँ, जैसे कवाकी फिजिकली गायब हो गया हो। तो ये सब सुन के बोरुटो अपना पेशेंस खो देता है और वो खुद कवाकी को ढूंढने चले जाता है, मानो उसे पता हो कि कवाकी आखिर कहाँ हो सकता है। और चैप्टर में हम यही देखने वाले हैं कि असल में बोरुटो को पता था कि कवाकी उसे कहाँ मिल सकता है। पर अभी हम देखते हैं कि साराडा बोरुटो को रुकने के लिए कहती है, पर वो उसकी नहीं सुनता। जिसके बाद हमें वापस एडा की आइस की तरफ लेके चलते हैं, जहां पे हम देखते हैं कि एडा अपनी पावर्स की मदद से उस सीन में पहुंच जाती है जहां पे नारुतो और कवाकी घर में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि एडा वहीं पे उनके साथ प्रेजेंट थी, पर असल में ये एडा की पावर्स हैं जिससे वो उस टाइम को ऐसे फील कर सकती है जैसे वो खुद वहां पे प्रेजेंट हो, जिसकी मदद से वो कवाकी और नारुतो के बीच में सारी कन्वर्सेशन सुन लेती है और सबको बताती है कि जो भी मैंने अभी तक सुना है, मुझे लगता है कि कवाकी फिर से मारने की कोशिश कर रहा है। पर अपनी साराडा ये सुन के काफी ज्यादा कंफ्यूज लगती है और वो कहती है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हारा इससे क्या मतलब वो फिर से मारने की सोच रहा है? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे पहले भी उसने बोरुटो को मारा हो, क्या बोरुटो को कोड ने नहीं हराया था? तो ये सब बातें सुन के शिकामारू अपनी चुप्पी तोड़ता है और साराडा को बताता है कि पहले भी उस इंसिडेंट में कवाकी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था और बोरुटो ये बात जानता है और उसे पता है कि अगर कवाकी अभी भी रिस्पॉन्सिबल है तो बोरुटो सबके लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर मोमोशिकी है और इसी वजह से वो यहाँ से चला गया क्योंकि वो किसी और को खतरे में नहीं डालना चाहता है। तो भाई ये सब बातें सुन के साराडा काफी ज्यादा शॉक और सैड हो जाती है और वो भी बोरुटो के पीछे जाने की कोशिश करती है, पर सब लोग उसे रुकने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि तुम वहां नहीं जा सकती, वो काफी ज्यादा डेंजरस है, कवाकी अभी किसी की बात नहीं सुनेगा। तो साराडा दरवाजे के पास रुक जाती है और कहती है, जब मुझे पता लगा कि बोरुटो की डेथ हो गई थी तब तक वो वापस जिंदा हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था कि बोरुटो इतना सब सहन कर रहा है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। अगर मुझे पहले से ये सब पता होता तो मैं यहाँ पे ऐसे नहीं बैठती। और ये कह के साराडा वहां से चले जाती है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें बोरुटो को दिखाते हैं जो होकागे फेस के ऊपर पहुंच जाता है और तभी एक वोर्टेक्स उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश करने लग जाता है, पर बोरुटो अपने कारमा को यूज करके उस वोर्टेक्स को अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद कोई बोलता है, मैं तुम्हारा घर पे इंतजार कर रहा था बोरुटो, और वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि कवाकी होता है जो बोरुटो से थोड़ी दूरी पे खड़ा होता है। तो भाई लोग इस सीन को देख के एकदम टाइम स्किप वाला फील आ रहा था, जहां पे वो एक दूसरे से लगभग इसी डिस्टेंस पे खड़े थे। तो ये इंडिकेशन हो सकता है कि मे बी हमें टाइम स्किप आने वाले 2-3 चैप्टर्स के अंदर देखने को मिल जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी इशिकी की तरह अपने हाथों से क्यूब्स प्रोड्यूस करता है डाइक्यूटन एबिलिटी की मदद से। तो कवाकी कहता है, डाइक्यूटन एक ऐसे डिवाइन आर्ट है जिसे हम दूसरे डायमेंशन में रखी गई चीजों को बाहर निकाल सकते हैं और उस डायमेंशन को नीना डाई में कहते हैं, नारुतो वहीं पे है। तो बोरुटो ये सुन के कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो कवाकी बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नारुतो और हिनाटा सेफ हैं। जब तक वो दोनों उस डायमेंशन में है जहाँ पे टाइम का कोई लेना देना नहीं है, तब तक उन्हें खाने की जरूरत नहीं होगी और ना वो कभी बूढ़े होंगे, पर तुम उन्हें कभी नहीं देख पाओगे बोरुटो। और ये कहते ही कवाकी सारे क्यूब्स को बोरुटो के ऊपर फेंक देता है, पर बोरुटो से डॉज कर लेता है। जिसके बाद बोरुटो और कवाकी एक क्लैश में एंगेज हो जाते हैं। हालांकि हम यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं कि बोरुटो का कवाकी के साथ फाइट करने का कोई इंटेंशन नहीं है, क्योंकि बोरुटो बस डिफेंस कर रहा होता है और वापस कवाकी के ऊपर अटैक
अटैक करने की कोशिश नहीं करता और वो कवाकी से ये सब करने का रीजन पूछ रहा होता है। तो कवाकी कहता है, क्या तुम्हें रीजन चाहिए? तुम एक ओत्सुत्सुकी हो बोरुटो, इससे बड़ा रीजन मेरे लिए क्या हो सकता है तुम्हें मारने का? तो मेनली कवाकी का रीजन तो बोरुटो को मारने का ही था, क्योंकि बोरुटो के अंदर मोमोशिकी है जो कि खुद एक ओत्सुत्सुकी था। तो फिर बोरुटो या फिर मैं बोरुशिकी कहूँ, खुद भी एक ओत्सुत्सुकी है कवाकी की नजर में और वो उसे मारना चाहता है। और उसने नारुतो और हिनाटा को उस डायमेंशन में इसलिए सील कर दिया है क्योंकि उसे पता है कि नारुतो और हिनाटा कुछ भी करके बोरुटो को बचाने की कोशिश करेंगे। और मैं भी कवाकी नारुतो के साथ ऐसा ना करना चाहता हूँ, क्योंकि नारुतो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट करता था, इसीलिए उसने नारुतो को ऐसे डायमेंशन में भेज दिया है जहाँ पे वो सेफ रहेगा। खैर अब वापस हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जहाँ पे बोरुटो अभी भी कवाकी को समझाने की कोशिश कर रहा होता है, पर कवाकी अब अपने फुल फोर्स से बोरुटो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जिसके बाद बोरुटो को अपना कार्मा एक्टिवेट करना पड़ता है। और फिर बोरुटो कहता है, यू बिग इडियट, लगता है तुम्हें बातों से नहीं समझाया जा सकता। तो कवाकी रिप्लाई देते हुए कहता है, ये सेम बात तुम्हारे लिए भी लागू होती है मेरे भाई। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें साई और अमाडो को दिखाते हैं, जिन्हें कवाकी के बारे में पता चल जाता है, पर अमाडो इस बात पे विश्वास नहीं कर पाता कि कवाकी ऐसा कर सकता है। और वो कहता है, अब कवाकी किसी की भी नहीं सुनेगा और सुकुना हिकोनो की वजह से उसे रिस्ट्रेन करना भी काफी मुश्किल है। तो यहाँ पे सुकुना हिकोनो एक डोजुत्सु है जिसे कवाकी अपने आप को स्ट्रिंग कर सकता है और ये इतना फास्ट होता है कि ह्यूमन इसे फॉलो नहीं कर पाती। तो लोगों को ये एक टेलीपोर्टेशन की तरह लगता है और इसी जुत्सु को यूज करके चीजें दूसरे डायमेंशन में स्टोर करी जा सकती हैं। जिसके बाद हमें वापस से बोरुटो वर्सेस कवाकी फाइट की तरफ लेके चलते हैं, जहां पे बोरुटो कवाकी के ऊपर राइट ऑन अटैक यूज करता है, पर कवाकी छोटा हो जाता है, उस अटैक को डॉज कर लेता है और फिर सडनली बोरुटो के पास आ जाता है और फिर उसके फेस पे किक मारने ही वाला होता है, पर तभी वहां पे साराडा आ जाती है। साराडा वहां के कवाकी को समझाने की कोशिश करती है, पर बोरुटो इसे मना कर देता है कि यहाँ पे मत आओ, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, पर साराडा उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद हम देखते हैं कि कवाकी धीरे धीरे साराडा की तरफ बढ़ता है और वो अपने हाथ को एक ब्लेड में कन्वर्ट कर लेता है और कवाकी साराडा के ऊपर अटैक कर देता है, पर बोरुटो साराडा को धक्का दे देता है और उसे बचा लेता है। पर हम देखते हैं कि साराडा को बचाने के चक्कर में बोरुटो की राइट आई इंजर्ड हो जाती है। सो यस गाइस, बोरुटो को मिल चुका है उसका लेजेंडरी स्कार और वो और किसी ने नहीं बल्कि कवाकी ने दिया होता है। काफी लोग कुछ और ही प्रिज्यूम करके बैठे थे, पर चैप्टर्स में इतना आगे आने तक सबको पता लग चुका था कि ये स्कार पॉसिबली कवाकी ही दे सकता है और यही हुआ। बोरुटो की राइट आई इंजर्ड हो जाती है, पर बोरुटो को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बोरुटो अभी भी अपनी चिंता नहीं कर रहा होता, बल्कि वो साराडा को यहाँ से जाने को कहता है और बोलता है कि कवाकी अभी कुछ भी कर सकता है और वो किसी को भी मार सकता है, तुम यहाँ से चले जाओ। पर हम देखते हैं कि सडनली वहाँ पे मित्सुकी आ जाता है और वो कवाकी के लेफ्ट आर्म को अपने हाथों को स्ट्रेच करके पकड़ लेता है और शिकामारू अपने शैडो पैरालिसिस जुत्सु को यूज करके कवाकी के मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब भाई इस सिचुएशन में कवाकी अपने कर्मा को यूज करके शैडो पैरालिसिस जुत्सु को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता, क्योंकि मित्सुकी ने उसका हाथ पकड़ रखा है। और इन सब चीजों के बीच एंट्री होती है सासुके उचिहा की, जो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपनी ब्लेड कवाकी की गर्दन पे रख देता है और बोलता है, कवाकी तुमने जितना करना था तुम कर चुके हो, अब तुम्हारा खेल खत्म। अगर तुमने और कुछ करने की कोशिश करी तो मुझे तुम्हें मारने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी। भाई सासुके के सडन अपीयरेंस से हम लोग तो शौक है ही, पर हमसे ज्यादा शौक साराडा हो जाती है, पर शौक से ज्यादा वो रिलीव्ड होती है कि सासुके यहाँ पे आ गया है। जिसके बाद हम कोनोहामारू को देखते हैं जो बोरुटो को संभालने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि शिकामारू कवाकी से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने नारुतो और हिनाटा के साथ क्या किया है? तो कवाकी कहता है, मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था और यही कोनोहा और नारुतो के लिए सही है। मैं तुम्हें कोई सफाई नहीं देना चाहता और ना मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत है। तो ये सब सुनकर शिकामारू सोचता है कि कवाकी को समझाना नामुमकिन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बोरुटो की राइट आई ठीक है और उसे जैसे ही ओपन करता है उसकी आई ब्याकुगान में कन्वर्ट हो जाती है और मोमोशिकी बोरुटो का कंट्रोल ले लेता है और फिर बोरुशिकी शिकामारू को शैडो पैलेस से जुत्सु को ऑब्जर्व कर लेता है और सडनली कवाकी को सबसे थोड़ी दूर टेलीपोर्ट कर देता है, जिसे देख के सब शॉक हो जाते हैं। पर उतना ही शॉक कवाकी होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो बोरुशिकी कवाकी से कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, अगर ऐसा है तो तुम्हें अभी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कवाकी ये सब देख के खुद काफी ज्यादा शॉक होता है और कहता है, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुमने मुझे क्यों बचाया? तो बोरुशिकी कहता है, तुम अभी दुश्मन से घिरे हुए हो, अभी तुम यहाँ से जा सकते हो, क्या तुम ये मौका अपने हाथ से गवा देना चाहते हो? तो ये सब सुन के कवाकी कहता है, आखिर तुझे मेरी इतनी चिंता क्यों हो रही है, यू बास्टर्ड, आखिर तू मेरी मदद क्यों करना चाहता है? और फिर ये सब कन्वर्सेशन के बीच हम देखते हैं कि मित्सुकी अपने आर्म्स को फिर से एक्सटेंड करता है और कवाकी को पकड़ने की कोशिश करता है, पर इस बार कवाकी श्रिंक हो जाता है और वहां से गायब हो जाता है। तो ये सब देख के शिकामारू सोचता है कि कवाकी ने अपना बहुत सारा चक्र यूज कर लिया था, जिसका मतलब वो ज्यादा देर तक श्रिंक नहीं रह
सकता। और फिर शिकामारू आसपास के जोनिन्स को ऑर्डर देता है कि वो कवाकी को ढूंढना शुरू कर दे। जिसके बाद हम सास्के को देखते हैं जो बोरुशिकी को देख के सोच रहा होता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया, इसने कवाकी को क्यों जाने दिया। और फिर हम देखते हैं कि बोरुटो बेहोश हो जाता है और कोनोहामारू उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद बोरुटो जब अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वो वापस नॉर्मल हो चुका है। तो साराडा बोरुटो के पास जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। तो बोरुटो कहता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है साराडा, ये सब उस इडियट की वजह से हुआ है। जिसके बाद हम लास्ट पैनल में देखते हैं कि बोरुटो और मोमोशिकी आमने सामने हैं और मोमोशिकी बोरुटो से कहता है कि तुमने नारुतो को खो दिया है और तुम धीरे धीरे करके एक एक चीज खोने लग जाओगे अपनी, और तुम इस टाइम के फ्लो को नहीं रोक सकते। और फिर मोमोशिकी धीरे धीरे गायब होने लग जाता है, पर जाते जाते वो कहता है अंत की शुरुआत हो चुकी है बोरुटो, अब यहाँ से पीछे नहीं जाया सकता। जब मोमोशिकी ने बोरुटो को कहा था कि वो सब एक एक करके खो देगा, वो मोमेंट बहुत ज्यादा करीब है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये डिटेल एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।